क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश का परमाणु हथियार दुनिया की सियासत को कैसे हिला सकता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही डील के बारे में जो कि ईरान और अमेरिका के रिश्तों को बदल कर रख देगी, बल्कि रूस को बना सकती है इस गेम का सबसे बड़ा प्लानर। तो चलिए इस न्यूक्लियर ड्रामे की पूरी कहानी हम आपको समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। तो ये मामला ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम लंबे समय से दुनिया की नजरों में है। 2015 में ईरान और कुछ बड़े देशों के बीच एक डील हुई थी जिसे JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ठुकरा दिया था। अब ट्रंप दोबारा सत्ता में है और वो चाहते हैं कि ईरान के साथ नई डील हो, वो भी 60 दिनों के अंदर, लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं है। पिछले हफ्ते रोम में अमेरिका और ईरान के बीच 4 घंटे की बातचीत हुई। ये बातचीत सीधी नहीं थी, ओमान ने बीच में मध्यस्थता की। अमेरिका की तरफ से ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉक और ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास आराची दोनों पक्षों में काफी प्रोग्रेस की और अब अगली मीटिंग जिनेवा में होगी, इसके बाद ओमान में। लेकिन असली पेच कहां है, चलिए समझते हैं। पहला बड़ा मुद्दा है ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक। ये वो सामान है जिससे न्यूक्लियर हथियार बन सकते हैं। ईरान चाहता है कि यह स्टॉक उसके देश में ही रहे, लेकिन अमेरिका कहता है कि या तो इसे नष्ट करो या तो इसे किसी तीसरे देश को दे दो। और यहां आता है रूस का नाम। जी हां, अमेरिका चाहता है कि ईरान का यूरेनियम रूस को सौंप दिया जाए, लेकिन रूस सिर्फ स्टोरेज के लिए नहीं बल्कि इस डील का जज भी बन सकता है। अब दूसरा मुद्दा है कि अगर अमेरिका इस डील को तोड़ दे तो ईरान को क्या गारंटी मिलेगी। 2018 में ट्रंप ने पुरानी डील तोड़ दी थी, तो ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान चाहता है कि अमेरिकी कांग्रेस इस डील को एक ट्रीटी के रूप में मंजूरी दे, लेकिन यह मुश्किल है क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस में इजराइल का समर्थन बहुत मजबूत है। तो ईरान की एक और आइडिया दिया, अगर अमेरिका डील तोड़ दे तो रूस को यह हक मिले कि वो ईरान का यूरेनियम वापस कर दे, यानी कि रूस इस डील का पावर प्लानर बन सकता है। इससे जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे देशों को 2015 की डील में गारंटर थे, वो बाहर हो सकते हैं। और खास बात यह भी है कि ना तो ईरान और ना ही अमेरिका चाहता है कि यूएन इस डील में दखल दे। रोम में हुई यह मीटिंग इसलिए भी खास है कि अगर बात बिगड़ती तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जो कि ट्रंप की करीबी है, इसे बचाने की कोशिश कर सकती थी। एक वक्त तो ऐसा भी लगा कि ईरान के विदेश मंत्री और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस की मुलाकात हो सकती है, लेकिन इसे अभी टाल दिया गया है। ट्रंप पर दबाव है कि वो 3 में से कम एक डील ईरान, हमास, इजराइल या रूस, यूक्रेन को फाइनल करे। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान सबसे ज्यादा रैशनल है, यानी उसके साथ डील होने की संभावना ज्यादा है। वैसे ईरान की पोजीशन को और मजबूती जब मिली जब सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई से मुलाकात की। एक मैसेज था कि सऊदी अरब अमेरिका या इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं करेगा। तो यह एक न्यूक्लियर डील का लेटेस्ट अपडेट है। क्या रूस सच में इस डील का किंग मेकर बनेगा? क्या ट्रंप और ईरान 60 दिनों में डील फाइनल कर पाएंगे या फिर नहीं? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द लीडर। धन्यवाद।